हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द विद्यास्टिक यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी का सीए फाउंडेशन रिजल्ट आ चुका है एंड अब तक सबने डिसाइड कर भी लिया होगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो देखिए, मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आपको आगे कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका थर्ड या फोर्थ था स्टिल क्लियर नहीं हो पाया है तो इट्स ओके, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। कि आपको हार नहीं माननी है। जिस दिन आपने हार मानी ना, उस दिन समझ जाना कि आप बिल्कुल डाउन हो चुके हो और डिमोटिवेट हो चुके हो। ठीक है ना, अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि आप लाइफ के अभी ऐसे स्टेज पर है कि आपका डिमोटिवेट होकर बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। कोई बात नहीं, एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड थोड़ी कर सकता है। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी और आप उसको रियलाइज नहीं कर पाए। आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए। आरटीआई होता है आईसीआई के थ्रू, तो आरटीआई से अपनी कॉपीज मंगवाइए। 10 रुपीज़ लगते हैं आईसीआई के लिए। जो आरटीआई करता है वो 70 या 80 रुपीज़ ले लेता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको क्या है कि अपनी जो कॉपीज़ है आरटीआई के थ्रू मंगानी है एंड उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक करी है एंड उन मिस्टेक्स पे फिर आपको काम करना है। दोबारा से वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी आपको क्या करना है, ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस चेंज हो गया है 2024 स्कीम के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको क्या करना है, पहले सभी सब्जेक्ट्स को एक पेज पर लिखकर उन सभी की स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको इन सभी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग से। ठीक है ना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोचिंग ऑनलाइन लेंगे या फिर कोचिंग ऑफलाइन लेंगे। लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कोचिंग ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं। जैसे भी लेते हैं आप सूटेबल होनी चाहिए और आप एक भी दिन अपनी कोचिंग छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अगर आप एक भी दिन का गैप कर देते हैं तो उसी से ही आपकी कंसिस्टेंसी डाउन हो जाती है। फिर आपको ये लग जाता है अरे चल कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है, अभी तो 3 महीने है ही, आराम से पढ़ लेंगे। देखिए, एक भी दिन का ना गैप नहीं करना है। अगर आपको सेम वर्क करने का मन नहीं कर रहा है तो आप कोई और सब्जेक्ट लेके बैठ जाइए, 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप एक पेज पर उन सभी चैप्टर्स को लिखेंगे जो न्यू ऐड हुए हैं सीए फाउंडेशन सिलेबस में। फिर सेकंड पेज पर आप उन सभी चैप्टर्स को लिखेंगे जो चैप्टर्स ओल्ड है। फिर थर्ड पेज पर आप कंक्लूजन निकालेंगे कि पहले आपको ओल्ड चैप्टर्स प्रिपेयर करना है या फिर न्यू चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। जो आपको ईजी लग रहा है आप पहले वो प्रिपेयर करेंगे। देखिए, मैथ्स, अकाउंट्स एंड लॉ, ये तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि डेली बेसिस पर प्रिपेयर होंगे। इनमें एक भी दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इनमें एक भी दिन का ब्रेक हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई है। जितना आपने पढ़ा है वो आप भूलने वाले हैं। ठीक है ना, एक भी दिन का ब्रेक नहीं करना है। जहाँ एक भी दिन का ब्रेक किया वहाँ क्या होता है कि आप ढीले पड़ जाते हो, अरे चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे और हमें तो इतना याद ही है। फिर जब नेक्स्ट डे आप उस दिन का पढ़ने बैठोगे आप पहले दिन का भूल जाओगे। तो ऐसे क्या होता है, बर्डन बढ़ता चला जाता है। पहले 3 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लीजिए। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 3 to 4 टाइम्स मैक्सिमम रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा अरे चल अब रिलैक्स कर लेते हैं। तो तब टाइम होता है कि आप रेस्ट ले लें अपनी पढ़ाई से। बट उससे पहले आपको ढील नहीं दिखानी है। अभी आपको कंसिस्टेंसी से 3 महीने बैठ के पढ़ाई करनी है, मैक्सिमम 10 आवर्स अ डे, जिसमें 3 to 4 आवर्स आपके कोचिंग आवर्स हो गए, बाकी आपकी सेल्फ स्टडी होगी। देखिए, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप खाली कोचिंग पर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उस बात का। ये नहीं कि आप खाली कोचिंग ले रहे हैं, जो उतना आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं कर रहे, तो देखिए उससे आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ाया जाएगा सेम, बाकी तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, उसका रिविजन नहीं कर रहे, तो वो बेकार है। ठीक है ना, आपने जितना अब तक पढ़ लिया वो सारा बेकार है रिविजन के बिना। तो रिवीजन मस्ट, आपको डेली 1 घंटा रिवीजन को जरूर देना है, चाहे वो इवनिंग टाइम में दे, चाहे मॉर्निंग टाइम में दे, चाहे नाइट टाइम में दे, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। और हाँ, आपको जो स्टडी आवर्स रखने हैं वो मॉर्निंग आवर्स रखने हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। थ्योरी आप मॉर्निंग में प्रिपेयर करेंगे एंड जो न्यूमेरिकल होता है लाइक अकाउंट्स, मैथ्स, वो आप इवनिंग के टाइम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग वैसे अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए और उसको डेली फॉलो करिए। एक आपको स्केड्यूल बनाना है। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी कि स्केड्यूल कैसे बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो देखिए, आप एक स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल बनाने के बाद आप उसको वहाँ स्टिक करेंगे जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है। एंड डेली आपको पढ़ने से पहले एक बार उस पर नज़र डालनी है कि आपके कौन से चैप्टर प्रिपेयर हो गए हैं और आपके कौन से चैप्टर अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं। ये सब आपको अपने स्केड्यूल पर टिक करते जाना है। ठीक है ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अपनी तैयारी को कैसे लेके चलना चाहिए। देखिए, मैं आराम से समझ सकती हूँ जिनका क्लियर नहीं हो पाया तो क्या बीतती है, इट्स ओके। बट अभी आपको अपने आप को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप पहले अटेम्प्ट के बारे में सोचते रहोगे कि मेरा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स का हो गया और मेरा सिर्फ एक ही नंबर से रह गया,
कि अब मेरा एग्रीगेट कंप्लीट नहीं हुआ था या मेरा 4 नंबर से रह गया, मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, तो देखिए जितनी कमियां निकालने बैठेंगे ना उतनी कमियां निकल जाएंगी। अब अपना पास्ट छोड़ दो, प्रेजेंट की तैयारी करो जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। अभी आपको क्या करना है, जितना आप कर सकते हैं 10 आवर्स डे मैक्सिमम पढ़िए, रिविजन डेली करिए और कंसिस्टेंसी डेली बनानी है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। जितना आप पढ़ेंगे डेली उसका रिवीजन भी करना है हैंड टू हैंड। चाहे आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, चाहे आप 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, हैंड टू हैंड आपको उनका रिवीजन ज़रूर करना है। और हाँ, हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको वीकली टेस्ट जरूर देना है, अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी चैप्टर के बैक में क्वेश्चंस है वो एक तरफ उतार के आप उसमें आंसर लिखिए अपने आप। चीटिंग नहीं करनी है, पहले आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख लेंगे, उसके बाद आप बुक से मैच करेंगे कि आपने क्या मिस्टेक करी है। आपने साइड हेडिंग्स कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ किया है, कि आपने अकाउंट्स में अच्छे से वर्किंग लोड को शो किया है, कि आपने मैथ्स में अच्छे से फॉर्मूला पुट किया है, क्या आपने मैथ्स में एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया है। ये सब पॉइंट्स आप नोट करके चलते हैं अभी से, तो बेनिफिट में रहेंगे बहुत ज़्यादा एंड टाइम पर। नहीं तो फ्रेंड को कन्फ्यूजन ही रहता है, अरे मेरा तो वो छूट गया, मेरा वो छूट गया, मेरी तो वो अभी मेरा वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, अभी तो मुझे उसकी क्लैरिटी ही नहीं है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बट आपका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है, इट डजंट मैटर, आपको क्या करना है अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करके चलनी है, चाहे वो मैथ्स में, चाहे आपके अकाउंट्स में, चाहे वो लॉ में, चाहे इको में, क्योंकि BCN एंड BCK तो कैंसिल हो चुकी है। अब लॉ बहुत ही टफ होने वाली है, क्योंकि पेपर लेंथी आया करेगा, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आया करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी आया करेंगे। तो अभी इंग्लिश हटा दी है, तो अभी जो आपका 50% पार्ट था कि जिससे आपको इजीली मार्क्स मिल जाते थे, अब वो नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, खुद को ना अभी आपको क्या करना है, खुद को वर्स्ट के लिए तैयार करना है। लॉ का पेपर लेंथी आएगा, कोई बात नहीं, डेली आप राइटिंग में 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आप अभी से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चल रहे हैं और 3 महीने आपके कैसे चलेगा आपको पता नहीं चला, और आपका जो एग्जाम्स है वो बहुत ही क्लोज आ गए, फिर आपके RTP MTP आ जाते हैं, ICA निकाल देते हैं एग्जाम से पहले, जब आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने आप को थैंक्स कहेंगे कि चलो तूने ये पहले से प्रैक्टिस करा, तो अब एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में जाके आप इजीली जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होता है उनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से कीवर्ड, अच्छे से साइड हेडिंग्स लिख पाएंगे, अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, अच्छे से कंक्लूजन की एंडिंग कर पाएंगे, राइट। लॉ में क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होता है वो अच्छे से एंडिंग नहीं कर पाते, सिर्फ हाफ क्वेश्चन लिख के आ जाता है, जिसके बेस पर ICA उनको 1 या 2 मार्क्स हार्डली देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। और यही रीज़न होता है कि मोस्टली एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका केस स्टडी का पूरा प्रोविजन होता है वो अच्छे से नहीं होता है। प्रोविजन कुछ होता है, क्वेश्चन कुछ होता है, प्रोविजन कुछ और लगा के आ जाता है, जिसके बेसिस पर उनको 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, सेक्शन लिखने जरूरी नहीं होता है एग्जाम में, अगर आपके अच्छे से लड़ने हाँ कि एग्जैक्ट सेक्शन ये तो आप लिख कर आए, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको 1 भी मार्क नहीं मिलेगा। बट अगर आपका आंसर सही है, प्रोविजन सही लगाया है, बट कंक्लूजन गलत है, तो कोई बात नहीं, ICA आपको 2 या 3 नंबर आराम से दे देगी। अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, चाहे आपका आंसर सही था। तो ऐसे आपको कोई भी काम नहीं करने हैं जिससे आपके फालतू में मार्क्स कट जाए। ध्यान में रख के चले कि मैथ्स में नेगेटिव बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 10 to 11 पेज, तो दैट जब एग्जाम टाइम आए आप टाइमर लगा के पेपर को गिवन टाइम में सॉल्व कर पाएँ। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लाइक आपने अभी टाइम वैल्यू ऑफ चैप्टर सॉल्व किया है, अभी वो आपका 1 हफ्ता आराम से ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक पर डे आपको 2 घंटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूर रिवाइज करना है। इस तरह से आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे, अपने हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को टाइम देंगे। अगर एक बार उनको रिवाइज कर लिया है कोई बात नहीं, उनको दोबारा रिवाइज करिए। जो काम आपका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका वो काम चल रहा है जो कोचिंग में करा रहे हैं, राइट हैंड साइड में आप वो कर रहे हैं जो रिवीजन का काम है। तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी आपकी साथ में जब चलेगी ना, तब जाके आप अच्छा परफॉर्म करवाएंगे, अदरवाइज नॉट। जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती है तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छे से लिख पा रहे हैं आंसर्स को, आप अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, हाँ आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन को आराम से 10-12 बार सॉल्व कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, जब तक आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता तब तक आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों करनी है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा मेन रोल होता है CA फाउंडेशन में। और अब वैसे भी लॉ का पेपर लेंथी होने वाला है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत हाई चाहिएगी, इसलिए डेली आपको 2 या 3 क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।